नुकसान पहुंचाया गया है। सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी चीज इस स्ट्राइक में यही है, लश्कर और जैश की जन्मस्थली को तबाह किया गया है और अब जो सीमा पार लॉन्चिंग पैड से उनको बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। और इस वक्त अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो ट्वीट आया, भारत माता की जय, यह उन्होंने अभी इस वक्त ट्वीट किया है जब हम आपसे बात कर रहे हैं। तो अब हर जगह से जो ट्वीट भी आ रहा है, लेकिन इन 9 एयर स्ट्राइक में सबसे बड़ी चीज यह है कि लश्कर और जैश के हेडक्वार्टर को तबाह किया गया। स्पेसिफिक टारगेट था, अक्रॉस द लाइन टारगेट था और उन्हीं जगहों से टारगेट किया गया है भारत की ओर से पाकिस्तान के ठिकानों में, जहां पर पाकिस्तान के आतंकी फैक्ट्री थी और इतने दिनों से जो पाकिस्तान की अपने जो आतंकी थे वह गुट बनाकर जो भेज रहा था भारत में। इससे पहले चाहे लीपा वैली हो, चाहे माछिल सेक्टर हो, लीपा वैली पाकिस्तान में, माछिल सेक्टर हो, केरन हो, उरी हो, नौगाम हो, सारे सेक्टर से जो पाकिस्तान बावजूद इसके पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार 8 से 9 दिन से गोलीबारी कर रहा था। मंशा देखिए, लगातार 8 से 9 दिन से वह गोलीबारी कर रहा था पहलगाम आतंकी हमले के बावजूद भी। उसकी नीयत साफ थी, नीयत यह थी कि किसी तरीके से आतंकियों की घुसपैठ कराए। और खबरें तो ये भी आ रही है कि पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बहावलपुर इलाके में ब्लैकआउट हो गया है, क्या इस पर कोई जानकारी? और बाकायदा ये भी कहा जा रहा है कि मस्जिदों से वहां पर अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं कि भारत ने अटैक कर दिया है, आप अपने इलाकों को खाली कर दें। बहावलपुर वो इलाका है जहां पर अटैक हुआ है और वहां कंप्लीट ब्लैकआउट हो गया है। अमित, कोई जानकारी इसके बाबत? जी बिल्कुल पाकिस्तान में इस वक्त जो हमें जानकारी मिल रही है कि ब्लैकआउट हो गया है और अफरा तफरी का माहौल है। अभी डीजी ISPR का ट्वीट आया है, उसमें कहा है इंडिया हैज स्ट्रक 3 प्लेसेस फ्रॉम एयर, बहावलपुर, कोटली एंड मुजफ्फराबाद। देखिए, बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद। बहावलपुर जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, मौलाना मसूद अजहर की आतंकी फैक्ट्री। कोटली लश्कर का बहुत बड़ा हेडक्वार्टर। मुजफ्फराबाद लश्कर और जैश का हेडक्वार्टर। सीधा आतंक की जो टेरर स्ट्राइक है, भारत के पास स्पेसिफिक इनपुट था, उस पर यह स्ट्राइक की गई है। बहुत बड़े मायने हैं इस अटैक के। आतंक के खिलाफ भारत की कार्रवाई का ऑल प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आर्टिलरी जो है वो पूरे के पूरे बॉर्डर इलाके में फायर किया जा रहा है, लेकिन पूरा का पूरा राडार सिस्टम, एंटी एयर वो जो स्ट्राइक सिस्टम है वो फेल हो गया है पाकिस्तान का। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आप देखिए जो पूरा बॉर्डर इलाका है वहां पर आर्टिलरी दागी जा रही है पाकिस्तान की सेना की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की ओर से न केवल आज बल्कि पिछले 8 दिन से यह आर्टिलरी दागी जा रही थी। इसके पीछे पाकिस्तान की सोची समझी साजिश थी, इसलिए सोची समझी साजिश थी पाकिस्तान की क्योंकि वह गोलीबारी की आड़ में घुसपैठ कराना चाहता था। गर्मियां शुरू हो रही हैं, ठंड खत्म हो रही है, बर्फ पिघलने का, खैर ये तो अलग बात है। लेकिन फिलहाल अभी एयर स्ट्राइक से जुड़ी अहम चीज ये है कि ISPR ने जो यह ट्वीट किया है कि ऑल प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स आर एयरबॉर्न, ऑल स्ट्राइक्स वर मेड बाय इंडिया फ्रॉम इट्स ओन एयर स्पेस. Pakistan will respond to it time and place of its own choosing. It will not go unanswered. The temporary pleasure of India will be placed enduring grief. पाकिस्तान की यह गीदड़ भपकी है, लेकिन जगह देखिए, जगह बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद, यह जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जो कैंप्स हैं वह है टेरर टारगेट है। ये इस एयर स्ट्राइक की सबसे बड़ी चीज है। जैसा कि हम बार बार ये कह रहे हैं, पाकिस्तान को उसी की भाषा में करारा जवाब था। भारत के पास सूचना थी पहलगाम आतंकी। हमारे साथ इस वक्त सपना भी मौजूद है, हमारे साथ इस वक्त भवानी सिंह भी मौजूद है और अमित भी लगातार हमसे बातचीत कर रहे हैं। ये हमला बहावलपुर में हुआ, कोटली में हुआ, मुजफ्फराबाद में हुआ, कुल मिलाकर POK के 9 आतंकी ठिकानों पर यह हमला किया गया है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई